कोलकाता में महिला डॉक्टर से हैवानियत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल के निर्भया के लिए हर तरफ इंसाफ की मांग हो रही है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इतने दिन बीतने के बाद भी बंगाल पुलिस के हाथ खाली है। मेडिकल कॉलेज के भीतर किसने दरिंदगी की, उन हैवानों को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम है। I think we all demand justice. A lot of justice has not been done yet, and we would take all the culprits should be arrested, and we should have more security in the healthcare force for women in our country. It is such a incident. The culprit or the culprits should be given extreme punishment. डिमांड सबके लिए एक है। हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी इनके प्रोटेस्ट में है, क्योंकि हम लोग देखे हैं जो कोलकाता पुलिस का क्या हालत है। एक तरफ इस खौफनाक वारदात को लेकर जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जमकर निशाना साधा है और ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में सरकारी आतंक का यह खौफनाक सच है। एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बनी उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में, और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है। और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया, एक। क्या मतलब है? इतने गंभीर, आज देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं, और वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या अब वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? बीजेपी इस मामले पर ममता बनर्जी सरकार की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से इस मामले को लेकर सवाल पूछ लिया कि आखिर वो इसे लेकर क्यों चुप है। आपको सुनवाते हैं गिरिराज सिंह ने क्या कहा। राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है, सरकार के संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी को चाहिए, जब तक जांच हो रहा है, इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। वहीं अब चौतरफा घिरने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। सोमवार को उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर रविवार तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो हम केस को सीबीआई को सौंप देंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब मुझे कोलकाता पुलिस कमिश्नर से घटना के बारे में पता चला तो मैंने उनको तत्काल और तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अस्पताल में नर्स थी, सुरक्षाकर्मी थे, तो यह घटना कैसे हुई। पुलिस ने मुझे बताया कि अस्पताल के अंदर कोई था। उन्होंने कहा कि मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएगा। पुलिस, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक विभाग और सभी टीमें काम पर लगी हुई हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस रविवार तक मामले को निपटाने की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस केस को सीबीआई को दे देंगे। अब एक बार आपको बता देते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था। देखिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की है। अब तक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग में 2nd ईयर की छात्रा थी और ट्रेनी डॉक्टर थी। गुरुवार को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद रात के 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया। उसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब 4थी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मृतक महिला डॉक्टर के गुप्तांगों पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होठ, गर्दन, पेट, बाएं टखने और दाहिने हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे।
वहीं महिला डॉक्टर की हत्या के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स, प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षु हड़ताल पर हैं। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उस भयावह घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।